हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नई स्टोरी में। और आज की कहानी का नाम है सिकंदर और कौआ, जो लिखी गई है विजय दान देथा। इसके लेखक हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सिकंदर ने चौंक कर देखा। साफ शफाक सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ही जटा, प्रशस्त ललाट, चमकती हुई बत्ती सी, तीखी नासिका, स्नेह और माधुर्य से अपलावित आँखें, जैसे कोई देवदूत प्रकट हुआ हो। क्षण भर के लिए सम्राट अपनी बीमारी भूल गया। कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। उधर वैद्य भी बिस्तर पर लेटे बीमार की सूरत और आंखें ध्यानपूर्वक निहारता रहा। यूनानी देवता के उन्मान प्रदीप्त चेहरा, आसन्न बीमारी से किंचित क्लांत, दर्प से उन्मत्त नयन, घनी स्याही भौहें, पतले और गुलाबी अधर, सशक्त लंबी भुजाएं, सांचे में ढली सी कदावर देह। और जहाँपनाह ने स्वयं को ही सुनाते हुए धीमे से कहा, बड़े विचित्र लोग हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें, सभी तो दार्शनिक हैं। कहाँ मेरे अरस्तु, जो यूनानियों के अलावा सबको ही जन्मजात गुलाम समझते हैं, जिन्हें बोली लगाकर बेचना ही उचित है। क्यों कर उचित है? पूरस के मुकम्मल संधि करके बस यहीं बस जाने की इच्छा हो रही है, मगर आपके हाथ से जो जहर भी पीने को तैयार हूँ। माँ ओलंपियास ठेठ बचपन में इसी तरह दवा पिलाती थी, बिल्कुल ऐसी ही सीपी में। इतना कहकर उसने अंदर एक शिशु की नाई अपना मुंह खोला और वृद्ध से सीपी का आसव उसे पिला दिया। बेहद आश्चर्य कि युवा सम्राट एक जीवन में दोबारा वैसे ही शिशु बन गया। सहज हाव भाव से सीपी झपटकर उसे चाटने लगा, फिर चंचल आंखें घुमाते हुए जूठी सीपी सैनिक के हाथ में थमा दी। बड़ी से बड़ी दिग्विजय के बर्बर परितोष की अपेक्षा एक सात्विक आनंद की उदात्त अनुभूति से उसका अनंत छलछला उठा। विश्व सम्राट एक बच्चे की नाई झटपटा रहा था। अर्ध विमूर्छित अवस्था में नितांत नई अनुभूतियों से उसका साक्षात्कार हो रहा था। वाणी और शब्दों से सर्वथा परे यूनान और मैसेडोनिया की शान और प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए वह भूल चुका था, जिसकी विजय दुंदुभी, पर्सिया, मिस्र, सीरिया, अफ्रीका, मध्य एशिया एक निर्बाध गूंजती रही। वह रोग सैया पर अकेला लेटा है। खामोश पत्नी रोकसाना भी साथ नहीं दे सकी। थेबिस के निवासियों ने जब उसकी दासता स्वीकार करने से मना कर दिया तो भयंकर भूचाल की नाई उसने सारे शहर को ही नेस्तनाबूद कर दिया। बीमारी भुगतने पर ही अजय सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई। जिस प्रकार सूरज दिन में एक बार ही उगता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को जीने के निमित्त फकत एक ही जिंदगी मिलती है। कोई भी मनुष्य एक ही जीवन में दो बार नहीं जी सकता। मगर सिकंदर ने कभी इस सच्चाई पर गौर नहीं किया। एक के बाद एक युद्ध की सफलताओं और नरसंहार के दौरान उसे यह सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि वह स्वयं नश्वर है। उसके दिवंगत होने के बाद भी वह यह दुनिया इसी तरह मज़े में आबाद रहेगी। क्षण भर के लिए भी उसे यह परम सत्य महसूस नहीं हुआ। मेरे न रहने पर दुनिया में असंख्य वसिंदे जिंदा रहें, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मौजूद न रहने पर भी सूरज चांद उगे, फूल खिलें, लोग सुहागरात मनाएं, जच्चा के गीत गाएं और बरसात में नहाएं, मैं हरगिज नहीं चाहता। एक अदना आदमी जिंदा रहे, हंसता मुस्कुराता रहे और सिकंदर कूच कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कामना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें सुमित प्रदान करें। क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि अपने जन्म की वेला तुम उतने ही असहाय, निरीह और अस्वस्थ थे जितने कि अन्य शिशु होते हैं। समय पाकर ही तुम धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हुए। समय के साथ ही नश्वर प्राणियों की नाई
तुम्हें भी बुढ़ापा निर्बल, निर्वीर और जर्जर कर देगा। अकाल मृत्यु की बात छोड़ भी दूं, तब भी तुम्हें समझाना चाहूँगा कि मरण में चिर वरदान की वजह से भी जीवन की महिमा है। पर तुमने यमराज की जिम्मेदारी हाथ में लेकर हजारों निर्दोष व्यक्तियों का अकाल संहार किया, फिर भी तुम अमर होना चाहते हो। बोलो क्यों? क्यों? जिस भूल के कारण मैं हजारों हजार बरस में अमरता का यह अभिशाप भोग रहा हूँ, तो अपने में ही ये गलती मत करना। मैं इस शाश्वत जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। निरंतर क्रांव क्रांव के रुदन से मेरे कान सर्वदा संवेदन शून्य हो चुके हैं, और जिस माया के प्रति तेरी चाह जागी, मैं ही उसका एक छत्र स्वामी हूँ। यही यदि तू मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आए, तो यह समूची संपदा तेरे हवाले कर दूंगा। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़े। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। मेरा चिर दुर्भाग्य कि मैं वही त्रासदी भुगत रहा हूँ। अरे तू किस चिंता में डूब गया है? तेरे हाथ से मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे भी जीवंत सांसों की तुलना में इन अगणित हीरों का मूल्य एक कानी कौड़ी भी नहीं है। कौए की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई और एक मानुष होकर भी तेरे समझ में नहीं आई, फिर बुद्धि का मायना क्या है? उसकी सार्थकता क्या है? तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसमें हमें बताया गया है कि अमरता कोई वरदान नहीं है, अभिशाप है। तो धन्यवाद। ये आज की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली बार अगली स्टोरी में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।